आज हम लोगों की चर्चा होगी सिंह लगन की जन्म कुंडली में मंगल दोष का क्या प्रभाव होता है। इस कुंडली में जो मांगलिक योग होता है वो वास्तव में योग का ही काम करता है। मंगल दोष कभी भी इस लगन में नहीं होगा, क्योंकि मंगल इस लगन की कुंडली के लिए सबसे पहले प्रबलतम अति योग कारक ग्रह है। ये अपनी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ फल ही देगा। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको नकारात्मक फल मिलता है, इसका मतलब है कि मंगल पीड़ित हो गया है, मंगल दूषित है। क्योंकि एक कारण तो यह है कि वो चतुर्थेश है और नवमेश है, सुख सुविधा और भाग्य का मालिक होने के कारण यहाँ पर प्रबलतम योग कारक और शुभ फल प्रदायक बना। दूसरी स्थिति, लग्नेश जो सूर्य है उसका परम मित्र है मंगल। लगन भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य जो कि लग्नेश है वो भी अग्नि तत्व का है, तो मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, अति योग कारक ग्रह और अत्यंत शुभ फल प्रदायक ग्रह। जब लगन में मंगल होगा तो अपने मित्र की राशि में होगा। यहाँ पर निसंदेह मंगल अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को कम प्रयास में अत्यधिक सफलता प्रदान करेगा। लगन में मंगल के होने से व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। उसको जीवन में उसके पुरुषार्थ मेहनत के बदौलत हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन वो एक है ना कि ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार मंगल का जो गुण है वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ेगा। व्यक्ति हठी, क्रोधी, जिद्दी, अपने मन का काम करने वाला कई बार होता है और अनुशासन प्रिय भी होता है। गवर्नमेंट सर्विस ऐसे व्यक्ति का लगभग तय है और उसमें भी उच्च पदस्थ होता है। जो विवाह भाव पर सप्तम दृष्टि जाएगी, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपका विवाह किसी ऐसे जीवन साथी से कराएगा जो आपके लिए भाग्योदय कारक साबित रहेगा। उसके आने के बाद, मैरिज होने के बाद विवाह तीव्र गति से आपका भाग्योदय होगा। भाग्य के द्वारा हर तरह की सुख सुविधा आपको मिलेगी। अष्टम पर दृष्टि है तो आयु लंबी रहेगी, छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है। चतुर्थ में जब मंगल होगा तो उस स्थिति में चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर मंगल डालेगा, लेकिन रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और ये राजयोग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख सुविधा, माता सुख, मित्र सुख, परिवार सुख, हर तरह का सुख सुविधा देने में सक्षम है। ये अकेला मंगल चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर है तो नो डाउट इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जीवन साथी भाग्योदय कारक देगा और भाग्यशाली देगा। अकेला मंगल सप्तम में मंगल है तो मैरिज में, विवाह में आपको अच्छी खासी दहेज तिलक मिल जाएंगे और रुपये पैसे मिल जाएंगे ससुराल की तरफ से। जीवन साथी भी भाग्यवान मिलेगी। इसके साथ ज्यादा से ज्यादा अगर अकेला मंगल कुछ करेगा आपको तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े मंगल की दशा अंतर्दशा में आपको जीवन साथी के द्वारा नोक झोंक मामूली देखने को मिलेगा। इसके अलावा अकेला मंगल कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक फल यहाँ पर नहीं देगा। विवाह बाद भाग्योदय भी कराएगा और विवाह के बाद दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की होना शुरू हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर राहु बैठ जाए, गुरु बैठ जाए या फिर शनि भी बैठ जाए तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन गुरु या केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव होने से मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। इसमें भी कंफर्म नहीं है कि डाइवोर्स हो सकता है, सप्तम का कारक शुक्र पीड़ित हो, अन्य वजह भी हो सकता है, लेकिन मंगल यहाँ पर कोई नकारात्मक फल नहीं देगा। अष्टम में जब मंगल होगा तो यहाँ पर माइनस पॉइंट ये बनता है कि ये आपके लिए भाग्य और सुख सुविधा का मालिक होकर अष्टम में गया है, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपके जीवन साथी के लिए नहीं। क्योंकि मंगल भाग्य सुख सुविधा का मालिक है तो आपके जीवन में भाग्यहीनता लेकर के आएगा। मंगल की दशा अंतर्दशा में मेहनत आप अत्यधिक करेंगे, लेकिन सफलता आपको बहुत कम मिलेगा। यही वजह होगी कि आप मेहनत पर कई बार ध्यान नहीं देंगे। माता के सुखों में कमी करेगा, मित्रों से धोखा देगा, हृदय रोग होने की संभावना बनती है। पिता के सुखों में कमी या फिर पिता से भी तालमेल नहीं बनने देगा। अगर इस मंगल पर शनि राहु केतु का क्रूर या पाप प्रभाव आता है तो चोट चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन की नौबत आएगी, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगी। मंगल यहाँ पर बैठकर आयु को लंबी करने का काम करेगा भाग्य से, लेकिन जो प्रॉब्लम छोटी मोटी आने वाली है, अष्टम में का मंगल है तो दुर्घटना का शिकार होने का योग यहाँ पर बनता है।
अब द्वादश में मंगल होगा नीच राशि का, तो ये मंगल भी जीवन साथी के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। दिक्कत ये आपके जीवन में करेगा, क्योंकि भाग्य का मालिक और सुख सुविधा का मालिक 12वें भाव में नीच का होकर बैठा है। उस स्थिति में आपको आपके जीवन में सुख सुविधा की कमी देखने को मिलेगी, भाग्यहीनता महसूस होगी, पिता से संबंध नहीं बनेगा। और तो और अगर आप जन्म स्थान से दूर भी जाते हैं सफलता के लिए, तो भी अत्यधिक परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। माता से संबंध कई बार अच्छा नहीं रह पाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, विवाह में थोड़ा सा विलंब उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अकेला मंगल अष्टम और द्वादश का जो इस लगन में है वो आपको ज्यादा नुकसान करेगा, न कि आपके जीवन साथी को।